जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही आज का जो ये हमारा सेशन है, जिसको हम एक 10 मिनट का सेशन रखने जा रहे हैं, तो इस 10 मिनट के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारी कल से जो कक्षाएं शुरू हो रही हैं। क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो आप सब लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं और आप क्लास पर ध्यान न लगा करके मतलब उन अपने डाउट्स को हमेशा पूछते रहते हैं, उनमें इंडल्ज रहते हैं। तो आपको वो डाउट ना रहे और कल की होने वाली क्लासेस को आप बहुत एकदम से अनुकूल वातावरण के साथ में, जैसे कि मानसून भी अब आ चुका है, आपके यहाँ भी आ चुका होगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे साथी जो कहीं दूर क्षेत्रों से देख रहे होंगे, अभी मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। तो उस मानसून का लुत्फ आप उठाएंगे इन स्टैटिक जीके की क्लासेस से। और दोस्त, मैं आपको बताऊं तो मैं लगभग पिछले 7 वर्षों से स्टैटिक जीके को पढ़ा रहा हूं। और एसएससी के एग्जाम्स के लिए हमने स्पेशल स्टैटिक जीके को पढ़ाया है। और याद रख लेना, हमेशा हर एक छात्र ने उसको, साथी हमेशा जब वो परीक्षा दे करके आया तो अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ। वही फ़ायदा आपको भी पहुँचे, उस वर्ग तक पहुँचे जो कहीं किसी प्रकार से साथी आपका पैसे खर्च करके कक्षाएं लेने में आपका सक्षम नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है। उसी एक शुरुआत के साथ में आप लोगों को पता होगा, 7 महीने पहले नायक फाउंडेशन बैच चला। और एक बार थम्स अप करके बताना कि नायक फाउंडेशन बैच से जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचा, वो सभी एक बार अपना थम्स रेज करके मुझे बताना, ताकि मुझ तक वो ऊर्जा पहुंचे कि हमने जो सोचा था कि हम उस वर्ग तक एक फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कई विषय नायक फाउंडेशन बैच में, जैसे कि आपका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका। ठीक है। और साथ में ही आपका एक विषय है जो कि आपके अगले मंडे से शुरू होने जाएगा, वो साइंस है। नेक्स्ट मंडे से हम साइंस को इसमें शुरू करने जा रहे हैं और टाइमिंग हम आपको कल की कक्षा में उसका बता देंगे। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल से हम स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जिस विषय को आप पढ़ने वाले हैं उसका एग्जाम्स में वेटेज कितना रहता है। तो सबसे पहले, आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप एक से ज़्यादा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप देखना आपके टारगेट पर कौन कौन से एग्जाम है और एक बार लिखना मैं इस एग्जाम को दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि हमको पता चलेगा कि हम जिन एग्जाम्स को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी के सभी एग्जाम्स को हम ज़्यादातर इसमें कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या वेटेज रहता है तो वो एक बार आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सीजीएल टायर 1 और टायर 2, तो ये लगभग वेटेज है, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे किसी शिफ्ट में हो सकता है, बाकी औसत यही रहा है पिछले 2 से 3 वर्षों में। तो यहाँ पर हमको सिर्फ फोकस करना है आपका किस पर, स्टैटिक जीके पर, जहाँ पर हम मार्क करेंगे कि टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीयर 1 में आपका। और उस टीयर 1 में आपका स्टैटिक जीके का 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। टीयर 2 में स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो साथ ही घट जाता है, कम हो जाता है। ओके, जो 3 क्वेश्चन रह जाता है। सीएचएसएल टीयर 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है, किसी शिफ्ट में वो 7 पूछे जाएं, किसी में वो 5 भी पूछे जा सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन में से ये वेटेज रहता है। और आपका, आप देखोगे सीएचएसएल मेंस में स्टैटिक जीके का वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि साथ ही ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स को जब पास कर लें और फिर मेंस का प्रिपरेशन करते टाइम आप स्टैटिक जीके को बहुत समय दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं। सीपीओ की अगर हम बात करते हैं, सीपीओ आप जानते हो सिर्फ प्रीलिम्स में जीएस पूछी जाती है, और से आपका जो प्रीलिम्स होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस का, जिसमें स्टैटिक जीके का वेटेज रहता है 13 से 14 क्वेश्चन, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। एमटीएस की अगर हम बात करें, आपका टोटल 25 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके का 10 to 11 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि एसएससी ही दिल्ली पुलिस को कराती है, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ भी जीएस के पूछे जाते हैं। एक ही एग्जाम यहाँ पर होता है और स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। इवन किसी किसी शिफ्ट में तो 20 से 22 क्वेश्चन तक पिछले 2 वर्षों में स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं। ओके, स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं। एसएससी स्टैनो की बात करते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस में से स्टैटिक जीके का लगभग 1/3 वेटेज रहता है। तो आप समझ पा रहे हैं, यानी कि आप देखोगे सभी एग्जाम्स में, अगर हम बात करें सिर्फ सीडीएस या फिर आपका कमीशन के एग्जाम्स को छोड़ दें, तो सिर्फ वहाँ पर ही स्टैटिक जीके का वेटेज कम रहता है। बाकी सभी वनडे एग्जाम्स में, या फिर हम बात करें स्पेशली एसएससी की हम बात करें, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है दोस्त, वो स्टैटिक जीके का रहता है।
स्टैटिक जीके का रहेगा। एसएससी जेई टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर भी स्टैटिक जीके का 7 to 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बाकी सब्जेक्ट का वेटेज भी देख सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी में उस सब्जेक्ट को उतना ही महत्व दें, तो बाद में आप सारे सब्जेक्ट का अपने लिए, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसी आधार पर समय दिया करो विषय को, कि जिस आधार पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एसएससी जीडी की अगर हम बात करते हैं आपका, तो एसएससी जीडी में साथी आपका टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और उसमें से स्टैटिक जी के आप देखिए यहाँ पर भी 1/3 रेशियो है। यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स में 1/3 जो पार्ट रहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जी के ही रहता है। ठीक है, जीडी के बाद में यूपीएसआई की हम बात करेंगे, चूंकि यूपीएसआई में साथी हम आपको ये पॉलिटी कवर करा चुके हैं पहले ही, जो साथी यूपीएसआई देंगे। तो पॉलिटी क्योंकि 16 क्वेश्चन पूछा जाता है और 8 क्वेश्चन तक आप जानते हैं वहाँ पर बेसिक लॉ पूछा जाता है, तो 24 क्वेश्चन का तो आपका पॉलिटी और आपका बेसिक लॉ ही हो जाता है। तो बाकी 16 में सारी जीएस पूछी जाती है, और सारी जीएस में जो स्टैटिक का पार्ट होता है वो सोशल साइट और साइबर क्राइम के साथ में आता है। ठीक है, तो जब आपका यूपी का एग्जाम्स होगा तो हम आपको मेन चैनल पर जो यूपी पुलिस के लिए डेडिकेटेड आपका कुछ भी आपका सिलेबस के पॉइंट्स है, चाहे जीएसटी हो, चाहे विमुद्रीकरण हो आपका, चाहे सोशल साइट्स नेटवर्किंग हो, तो वो जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर कवर हो जाएंगे, कुछ हम उधर करा देंगे। ओके, थम्स अप करें, कोई इशू नहीं है जी, कर लेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 38 क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैटिक जीके का 10 to 11 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 10 to 11 क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी का साथ ही टोटल 25 क्वेश्चन होगा। स्टैटिक जी के यहाँ पर आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमने आपको वेटेज बताया कि आप सब लोगों को वेटेज क्लियर है। और फिर हम बात करते हैं आपका सीडीएस की। सीडीएस में 120 क्वेश्चन होता है जीएस का, लेकिन वहाँ पर बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आप कहोगे उन सब का वेटेज बहुत होता है। स्टैटिक जीके का बहुत कम वेटेज होता है, 7 to 8 क्वेश्चन होता है। कम तो हम 1% को भी नहीं कह सकते हैं यूँ तो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का कंपैरिजन करें तो वो कम होता है। एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए, जो वेटेज मैं आपको दिखाना चाह रहा था तो आपने इसको अपनी कॉपी पर नोट किया। अच्छा, मैं सीजीएल देने वाला हूँ, मैं सीएचएसएल देने वाला हूँ, और आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो वीडियो के बाद में ले लेना, ठीक है। और हम इस पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल, भानु भाई एक बार लिंक लगा देंगे। तो जो टेलीग्राम चैनल है साथी, इस पर हम आपको आज टेलीग्राम चैनल की बहुत उपयोगिता होने वाली है। वीडियो के बाद में आपको पिन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करना। अभी हम बताएंगे इसको ज़रूर ज्वाइन करना क्यों है, वाई, इस अगली हमारी कक्षाओं में क्या बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम चीज़ों को आपके लिए बहुत सरल करना चाहते हैं। और सरल कैसे करेंगे तो वो पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे नायक फाउंडेशन बैच हम चल रहे थे, और नायक फाउंडेशन बैच में आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जी के। तो मुझे बताएं सबसे पहले तो कक्षाएं कब से शुरू होने वाली हैं। सबको डेट पता होना चाहिए, हम पिछले कई दिनों से आपको डेट बता रहे थे। तो कक्षाएं जो हमारी शुरू हैं वो 1 जुलाई यानी कि कल से शुरू होंगी। 1 जुलाई से कहाँ पर क्लासेस हमारी होंगी? 1 जुलाई से 1 जुलाई से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और ये कहाँ पर होंगी? चैनल यही होगा जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, RWA SSC एग्जाम्स पर ये होंगी। ठीक है, टाइम क्या रहेगा? टाइम बताइए एक बार। जो टाइमिंग है साथी वो रहने वाली है हमारा, टाइमिंग हमारी रहने वाली है 1 PM से। क्लासेस का आपका शेड्यूल क्या रहेगा हमारा? ये क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। इस तरह होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा बहुत सारे लोगों का, जो क्लासेस हैं वो क्या बाइलिंगुअल होंगी? तो आप देखेंगे कि हाँ, हमने अपना पूरा फाउंडेशन बैच जो नायक में पढ़ाया, तो इसमें हमारी कक्षाएं क्या हुई हैं? बिलिंगुअल हुई हैं। ठीक है, यानी द्विभाषीय हुई हैं। ये आपको याद रख लेना, बाइलिंगुअल होंगी क्लासेस सारी। एक बार थम्स अप कर दीजिए, कोई डाउट हमको नहीं रहेगा। हमने पॉलिटी आपको पूरा बाइलिंगुअल पढ़ाया अच्छे से, सभी टर्म्स को, पूरे स्टेटमेंट को। उसी तरह हमने हिस्ट्री भी आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया। और अभी हम आपसे बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो हमारी होंगी 1.30 आवर की क्लासेस होंगी। तो कितनी देर क्लास होगी आपका? डेली 1.5 घंटा क्लास होगी, 1.5 घंटा। इतना आपको मानना। हो सकता है किसी दिन 1 घंटे 15 मिनट भी हो सकता है किसी दिन वो 1 घंटे 40 मिनट भी हो, लेकिन एक आइडियल टाइमिंग आप मान लेना साथी कि वो 1.5 घंटा हमको बचाना, यानी 1 बजे से 2:30 बजे का स्लॉट आपको अपने लिए खाली रखना होगा। ठीक है, अब जो हमने बताया ना आपको टेलीग्राम पर देखिए, अभी आप लोगों को बहुत खुशी होगी। दरअसल में क्या होता है, जब हम क्लास को कर रहे होते हैं
एक तो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें बहुत चीज़ों को साथ के साथ समझने की ज़रूरत होती है, जैसे कि पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत पैमाने पर हमको उसको समझना पड़ता है। ज्योग्राफी उसको हमें कई आपका स्टैंडर्ड्स पर जा कर के कई स्केल्स पर जाकर समझना होता है। लेकिन स्टैटिक जीके में उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको बहुत समझना पड़े। स्टैटिक जीके में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चलता है साथी, और वो जर्नल और सत्य वर्ड भी है कि आप चीज़ों को कितना रट सकते हैं, यानी आप चीज़ों का रिवीजन कितनी बार कर सकते हैं, या फिर आप उसमें अपना कितनी ट्रिक्स लगा सकते हैं। ट्रिक्स ट्रिक्स के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक क्लास को साथी हम आपको कक्षा के कक्षा में याद कराएंगे। ठीक है, अब आपके लिए उसके लिए ज़रूरत होगी कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा खाली रखें। जो ट्रिक्स मैं बताऊं उन्हें छोटा छोटा आप नोट करते रहें। तो नोट कहाँ करना है ये समझने की बात है। इस टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक यहाँ पर मिला हुआ है, बाद में आप इसको ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम पर साथी हम आपको एक दिन पहले पीडीएफ दे देंगे। अब चीयर अप करो। एक दिन पहले, 1 डे एगो, एक दिन पहले हम आपको पीडीएफ दे देंगे इस टेलीग्राम पर। वो पीडीएफ कैसी होगी? विद इमेज, एक बोर्ड पीडीएफ होगी जो आपको देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगी, और उसको देख करके बिल्कुल वैसे ही नोट्स आप भी बना लेना। तो एक तो आपका इस चीज़ से टेंशन मुक्त हो जाएंगे कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पता होगा। कल हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्लास में आना है, साइड बाय साइड आपके पास पीडीएफ होगी, आप चाहें तो उसका एक दिन पहले, 1 घंटे पहले कभी भी नोट्स बना सकते हैं, या जब आपके पास टाइम हो आप तब नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स आपको पहले बना लेना है। जैसे हम जो कल क्लास करेंगे उसका पीडीएफ आज इवनिंग में हम आपको भेज देंगे। नेक्स्ट डे जो क्लास होने वाला है, जैसे आपका मंडे क्लास होगा नेक्स्ट मंडे, तो उसकी पीडीएफ आपको फ्राइडे ही मिल जाएगी, फ्राइडे इवनिंग में। तो आपके पास सैटरडे होगा, संडे होगा, हो सकता है आपको शुरुआती 3-4 दिन बनाने में नोट्स दिक्कत आए, लेकिन जब 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो आप नोट्स को बहुत अच्छे से बना पाओगे और आप मुझसे भी एडवांस चलोगे। तो एक बार अपनी तरफ से लिख के दिखाएं। यहाँ पर हम आपका प्रॉमिस चाहेंगे और कॉपरेशन भी चाहेंगे कि जी भैया हम नोट्स को पहले ही बना लेंगे, फिर आप हमको क्लास में बताएंगे क्या महत्वपूर्ण है, क्या एडिशनल फैक्ट है, वहाँ हम उनको छोटे से में नोट कर लेंगे, और आप जो हमको याद कराने के लिए ट्रिक्स बताएंगे उन ट्रिक्स को हम वहाँ पर मेंशन कर लेंगे, अगर हमारे नोट्स पहले से तैयार होंगे। नहीं तो हमको कक्षा में बहुत समय लगता है। तो ये प्रॉमिस आप सब लोगों की तरफ से रहेगा, और एक मतलब एक ट्रुथफुल प्रॉमिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया अभी देखा और छोड़ दिया, क्योंकि अगर स्टैटिक जीके पे आपने कमांड कर लिया ना और मेरे कहने के अनुरूप आपने उसको कर लिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसी बार के 2025 के एग्जाम्स में आप ये कहते हुए दिखेंगे कि हमने जो फॉलो किया वो बहुत अच्छा था। अगर हम इसको फॉलो ना करते तो शायद हम नुकसान में जाते और अगले वर्ष इसके लिए प्रायश्चित कर रहे होते। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो यहाँ पर एक तो बात ये हो गई। तो ट्रिक्स, अब देखिए ट्रिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारा जो स्टैटिक जीके है उसमें से 50 to 60% पार्ट तो ऐसा है जो विद ट्रिक्स तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ सेंसिबल चीजें होंगी, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोग उसमें ट्रिक्स बनाने लग जाते हैं। तो जहां पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, जिसको आप चीजों को रिवाइज करके लर्न कर सकते हैं, वहां पर आप ट्रिक नहीं बनाएंगे। तो अपने दिमाग में अभी ये मैसेज डाल लीजिए कि हर जगह ट्रिक नहीं लागू होगी, हर जगह ट्रिक नहीं बनाएंगे, नहीं तो इससे उल्टा आप कंफ्यूज होंगे और बहुत सारी चीज़ों के रिफ्लेक्शंस फिर आपके हो जाएंगे, और फिर आपको लगेंगे एक चीज़ के 2 आंसर 3 आंसर है। तो जहां पर हम आपको बताएं कि इस चैप्टर में हम इनको ट्रिक से इस्तेमाल करेंगे, इसको हमको रेगुलर बेसिस पे एक जर्नल तरीके से पढ़ना है, तो उसको हम जर्नल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब एक कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ ही तैयारी करने वाले लोग हैं, तो उतना हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, क्योंकि हम बहुत सभी विषयों को ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं। तो एक तो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हर जगह ट्रिक नहीं लगती है, और ना मैं लगाऊंगा, और ना वो परीक्षा में भी लगती है। तो जहां पर लगती है, जहां पर आसानी से उसकी लंबी मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी डेवलप हो सकती है, लंबे समय तक जहां ट्रिक से चीज़ें याद हो सकती हैं, वहीं पर हम उस ट्रिक को लगाएंगे। ओके बॉस, तो इतनी बात समझ में आई। तो एक तो हमने टेलीग्राम की बात आपको बता दी। एक दूसरी चीज़, एक साथी इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम, रिलेवेंट हो, जो आपका रिलेवेंट हो, कोई भी चीज हम ऐसी नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें। इरेलेवेंट यानी कि जो अप्रासंगिक है, जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उस सब को हम कट डाउन कर देंगे अपने पिछले 7 वर्षों के स्टैटिक जी के पढ़ाने के अनुभव से। यूं तो हम उसको बहुत पहले से पढ़ाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर, है ना, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में जो हमने पढ़ाया है, अपने अनुभवों से हम इरेलेवेंट सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं क्या? जो चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी।
आप लोगों का इसमें भी कॉपरेशन चाहिए होगा हमको। जी भैया, हमको वही पढ़ना है जो स्टैटिक जीके में, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए भैया एग्जाम में कि वो बाहर ना जाए। देखिए ऐसा तो आपको भी पता है कि टीचर उतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मैं ये बोल दूं आपसे, झूठा वादा मैं कर दूं, नहीं जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही आएगा। हो सकता है कोई इक्का दुक्का प्रश्न आपका परीक्षा में ऐसा पहले भी रहा है, क्योंकि हमने बहुत जी तोड़ के मेहनत करके स्टैटिक जीके को विषय बनाया। और कोई मैं आपको बताऊं तब स्टैटिक जीके को पढ़ाता भी नहीं था, तब हमने उस विषय बना करके उसके लिए सेपरेट उसको पढ़ाना शुरू किया। नहीं तो जीएस के नाम पर ये होता था, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके की कहीं साथी कक्षाएं भी नहीं चलती थी। ये हकीकत है। नहीं तो जो साथी पिछले वर्षों में कहीं जुड़े रहे होंगे प्लेटफॉर्म से वो इस बात को जानते हैं। हमने उसको एक किताब का फॉर्मेट भी दिया। आज स्टैटिक जीके की जो बुक है, कितने लोगों के पास में है, थम्स अप करिए। तो हमने उसको एक किताब का रूप भी दिया, और उस किताब ने इस हिंदुस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया। आज शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर बच्चे के पास स्टैटिक जीके की वो किताब है, और लगभग मतलब उसी का मटेरियल हर किताब में है। आप जब जांचोगे और देखोगे तो आप कहोगे हाँ ये वही है, ये सब जगह वही है। ठीक है। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि इसमें हम चीजें अपने अनुभव के आधार पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड, ओके। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी। एक तो आपको ये याद रख लेना, एक हमने आपको बताया क्या, क्लास का टाइमिंग हम आपको बता चुके, वेटेज हम, अब सारी चीजें हम तुमको बता चुके हैं, कुछ और बचता नहीं है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, ताकि आपको भी पता रहे हम कौन सा टॉपिक कब पढ़ने वाले हैं, कब पढ़ने वाले हैं। ओके। तो हम आपको एक बार वेटे क्लास का शेड्यूल दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि हम इस पूरी पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ डेट एंड डे लिखा हुआ है, क्योंकि हम कल 1 जुलाई से इसको शुरू कर रहे हैं। तो ट्यूसडे में जो हमारी क्लास होगी वो नेशनल पार्क होगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्त, इस सभी में आपको कोई टॉपिक मिसिंग लगे कि ये टॉपिक इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और जब हमको लगेगा कि नहीं हमको इस टॉपिक को भी शामिल करने की ज़रूरत है, तो कहीं कहीं पर हमारी छोटी क्लासेस भी हैं, तो वहाँ पर हम उसको शामिल कर लेंगे। उसमें तो कोई इशू ही नहीं है अगर हमको कभी शामिल करना पड़े। ऐसा नहीं कि जी यहाँ फिक्स ये लिखा था तो तब हम इस दिन इसको करेंगे, कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। ओके, इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, अभी हम आपके डाउट भी लेंगे। अभी पहले ये देखिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। क्लास 2 में हम टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड भारत के जो हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया उनको पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम 3rd क्लास में पढ़ेंगे। इन सभी से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। यूनेस्को साइट जितनी भी हमारी 43 है उन सभी को पढ़ेंगे, पूरा यूनेस्को को समझेंगे। रामसर साइट हमारी टोटल हम पढ़ेंगे, अभी कितना हुआ लास्ट में 91 हुआ था, अभी बढ़ गया हो तो करंट अफेयर्स में आपको पता होगा, उनको पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल हम 1 क्लास में पढ़ेंगे, साउथ इंडिया के फेस्टिवल हम 1 क्लास में पढ़ेंगे। क्लासिकल डांस 1 में पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस आर्टिस्ट, ये छोटी क्लास होंगी। ठीक है, तो इनमें हम शामिल कर लेंगे, कुछ हमको लगेगा शामिल करने का। और आपका और नॉर्थ इंडिया के जो फोक डांस है उनको पढ़ेंगे हम 15 जुलाई में। अब देखिए बीच में फ्राइडे के बाद में 2 दिन का गैप आ रहा होगा, 5 और 6 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सैटरडे और संडे है। ये आपके रिवीजन के लिए हो जाएंगे 2 दिन, कि आप आराम से अपना रिवीजन कर पाए, और रिवीजन आपको कक्षा में करके आना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर 16 जुलाई को हम पढ़ेंगे साउथ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्त, साउथ इंडिया के फोक डांस। फिर हम एक दिन आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनसे जुड़े हुए जो भी हमारे कलाकार हैं उनको पढ़ेंगे। फिर एक दिन हम आपका म्यूजिक और जितने भी हमारे घराने होते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। मार्शल आर्ट और जितनी भी इंडियन ड्रेस यानी भारतीय परिधान उनको पढ़ेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स को देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसको बुक्स एंड ऑथर को 2 क्यों लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, तो इसको हम 2 क्लासेस में करेंगे, 1 क्लास में नहीं हो पाएगा। 24 इसको थर्सडे को हम महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 क्लास लिखी हुई, यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2, 2 क्लासेस में हम इसको करेंगे। ऐसे ही अवार्ड को हम 2 क्लासेस में करेंगे, 1 और 2। और जो हम साथी आपको बता देंगे, अगर आपने वो तैयार कर लिया तो उसके अलावा आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। 13 जुलाई को हम स्पोर्ट्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स यानी कि 1 क्लास, 2 क्लास और फिर आपका 1 क्लास और होगी स्पोर्ट्स का, 3 क्लास होगा स्पोर्ट्स का। ठीक है। और 4 अगस्त को हम पढ़ेंगे आपका नेबरिंग कंट्रीज और जो टेम्पल्स पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम को हम 1 क्लास में पढ़ेंगे 5 अगस्त को। 6 अगस्त को हम पढ़ने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं। 7 अगस्त को हम आपका परिवहन और पर्यटन को पढ़ेंगे। अब आपको देखो जिसमें क्या मिसिंग लगेगा, आप कहेंगे भैया इसमें कैपिटल तो लिखी नहीं है, तो वो बच्चों वाले सवाल हैं। देखिए उन बच्चों वाले सवालों को मैं हमेशा आपसे उम्मीद करूंगा कि उन चीज़ों को आप कहीं भी कोई बुक उठा करके या आपका कहीं भी कोई वीडियो देख करके आप तैयार कर सकते हो, किसी देश की राजधानी का नाम।
तो इतनी उम्मीद तो मैं आपसे करता हूँ कि इतनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होंगी और उनको आप पता कर लेंगे। थम्स अप करें, जी हम कर लेंगे उसको पता। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। आपका सब कुछ समझ में आया किस तरह से हमारी क्लासेस होंगी, और कोई मिसिंग टॉपिक होगा तो हम इसमें शामिल कर लेंगे। उम्मीद करेंगे हम आपको जो समझाने आए थे वो आपको समझ में आया होगा, और इंतज़ार रहेगा आप सब लोगों का कल कितने बजे, आप ही लिख के बताइए। अब आप पूछ सकते हैं मुझे, बताइए सर जीएस सुधा बुक पर 10 जुलाई को ऑफर रहेगा? नहीं दोस्त, हमने पहले ही कहा था अब उस पर एक दिन ऑफर रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। अब आपको जीएस सुधा बुक को आपका कहाँ से, मार्केट से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए रियली सॉरी। और दूसरी चीज़, जीएस सुधा बुक का इंग्लिश वर्जन जो है साथी वो 2 अक्टूबर को आएगा। और तीसरी चीज़ ये है, आप सब लोगों ने उसको मतलब मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने उसको परचेज़ किया, लाखों बच्चों ने। तो उस सब के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने जो रिव्यूज़ दिए, कुछ लोगों ने तो जवाबदेही भी दी वहाँ पर, कुछ लोगों ने कहा नहीं आपका बुक का फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा छोटा है। देखिए साथी, हमको कम प्राइस में चीज़ें आपको देनी थी, और आप बुक का फ़ॉन्ट देखोगे तो आप कहोगे ईजिली पढ़ा जा सकता है आसानी से, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सब जवान लोग हैं और हम उसको पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बताएं। सर बुक से पढ़ सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते हैं दोस्त, लेकिन बुक्स पे आपके पास अगर बुक है और कंटेंट आपके पास में है तो आप क्लास को जब ज्वाइन करोगे तो मैं आपको याद कराऊंगा क्लास के क्लास में, इसीलिए क्लास से जुड़ना है। और बताइए सर ये क्लास यूट्यूब पे ही आएंगी ना? हाँ जी बॉस, अभी तो बताया, RWA SSC एग्जाम्स पर, जहां पर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं कल 1 बजे से यहाँ देखना है। सर यूपी पुलिस के लिए क्लास ले सकते हैं? हाँ बताया मैंने अभी। जो जो एग्जाम्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आप क्लास ले सकते हैं। इस वीडियो में जिन एग्जाम्स के नाम मैंने नहीं लिखे हैं और आप जानते हो वहाँ स्टैटिक जीके का वेटेज है, आप उन एग्जाम्स के लिए भी क्लास ले सकते हैं। यानी आप हर एक वनडे एग्जाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है सर, एंशियंट हिस्ट्री हम आपको कराएंगे स्टैटिक जीके के बाद में, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री आप जानते हो उसका वेटेज जो है साथी वो कम रहता है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट अगर होगा तो बाकी कल क्लास में बताएंगे। क्लास में कल हम आपके लिए बहुत सारा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, ये आपका जो मॉक टेस्ट सीरीज हमारी आने वाली है उसको लेकर के। और जो साथी एसएससी जेई के लिए हमारा परेशान रहते हैं तो उनके लिए भी कल हम कक्षाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस, जेई की तैयारी कैसे कर सकते हैं, टैक की क्लासेस को जो लोग पढ़ते हैं आपका, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और अपनी यही जिद थी साथी, यही हमको करना था। हमने कहा था हम अपना इंडिविजुअल जीएस का बैच नहीं पढ़ाएंगे पेड, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि मैं ये कर कर जाऊंगा। मैं इसी जिद पे अगर अड़ जाऊंगा, लाख तूफान हो मुझे डुबाने वाले, 7 समुंदर को मैं पार कर जाऊंगा। और यही ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए, और इसी ऊर्जा के साथ में कल हम शुरू करेंगे। और याद रख लेना, हमने टोटल क्लास बताई है 28। जब फर्स्ट क्लास को वही ज्वाइन करना है स्प्रेड के साथ में जो 28 क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, और उसी एक स्प्रेड के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और हम आपके स्कोर को साथ ही आप देखना इन 28 क्लासेस के बाद में बहुत बूस्ट कर देंगे। हमारा जीएस में कम स्कोर होने का कारण भी ये रहता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जिस विषय स्टैटिक जीके का है उस पर हमारी कमांड कमज़ोर होती है। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बाद में लिखना मत भूलना, भैया आई एम रेडी फॉर 28 क्लासेस। और हर एक क्लास को मैं उसी एनर्जी के साथ में, उसी एक डेडिकेशन के साथ में करूँगा जो कि मेरे फ्यूचर को बिल्ड करेगी। और मैं जानता हूँ मेरे भविष्य निर्माण का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से होकर गुजर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डेडिकेशन से होकर गुजर सकता है, और उसकी जगह कोई और चीज़ ले नहीं सकती। ठीक है, तो बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें स्टैटिक जीके का महत्व हो, तो इन कक्षाओं को पढ़ना, आपको आनंद आ जाएगा। और जब इसको पढ़ के आप एग्जाम में जाओगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक श्योरिटी आपको दूंगा कि तुम सबसे अच्छा परफॉर्म करके आओगे दोस्त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मिलते हैं कल 1 बजे इसी चैनल पर, और मंडे टू फ्राइडे हर रोज 1 बजे। थैंक यू। कमेंट में लिखना मत भूलना जो प्रोमिसेस आपने इस क्लास में किए हैं कि आप रिवीजन अच्छे से करोगे। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको उसी पर मिलेंगी दोस्त, और एक दिन पहले मिल जाएगी, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। और जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।